एक जमाना था जब बीसीसीआई को देने पड़ते थे ब्रॉडकास्टर को पैसे कि मैच दिखा दो प्लीज, और टीमों को देने पड़ते थे पैसे कि भारत आ जाओ प्लीज। लेकिन वहां से अब तक का सफर बदल गया है सब कुछ। मजेदार ये कहानी, और ये कहानी शेयर करने लायक है क्योंकि बीसीसीआई, ये बहुत लोगों को ये बात शायद पता नहीं है कि पहले ब्रॉडकास्टर जो आज कितने कितने पैसे देता है। इनफैक्ट जस्ट टू पुट थिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट, जब डोमेस्टिक मैच होता है तो स्टार स्पोर्ट्स बीसीसीआई को 65 करोड़ रुपीस पर गेम देता है, पर गेम। T20 वनडे टेस्ट मैच अलाइक। जब आईपीएल का मैच होता है तो स्टार स्पोर्ट्स जो है वो 55 करोड़ रुपए बीसीसीआई को देता है। तो ये मैच की वैल्यू है। लेकिन एक जमाना ऐसा था जहां पर डीडी स्पोर्ट्स जो है, दूरदर्शन, मतलब स्पोर्ट्स नहीं था, दूरदर्शन था, वो 5 लाख रुपए पर गेम चार्ज करता था भाई बीसीसीआई से। कह रहे आपने अपना मैच दिखाना है और आप चाहते हैं कि मैच दिखाएं तो प्लीज आप हमें 5 लाख रुपए दीजिए, साथ में रिक्वेस्ट भी कीजिए। और बीसीसीआई कहता था प्लीज देखिए इंटरनेशनल मैच हम होस्ट कर रहे हैं तो प्लीज आप मैच दिखा दीजिए, हमसे पैसे ले लो ब्रॉडकास्टिंग के, लेकिन कर दो यार प्लीज। अब वहां से, और जब भारत किसी को आना होता था, इंग्लैंड को आना, ऑस्ट्रेलिया को आना है, सब लोग कहते थे भैया देखिए ऐसे इस टूर के नाम में पैसे चाहिए, टूर मनी चाहिए, आप हमें पैसे दें तो हम आपसे खेलेंगे, अगर आप पैसे नहीं देंगे तो अपने आप घर रहिए, हम आपके यहाँ नहीं आना चाहते। अब वो भी हुआ करता था, वो भी एक जमाना था, लेकिन फिर जमाने ने बदलना शुरू किया। भारतीय क्रिकेट की जो डोमिनेंस था उसकी कहानी है ये। 83 इंडिया जीता, जब जीता तो फिर सबको पता चला कि भैया ये टीम बड़ी कमाल की है, इसको हल्के में मत आंकिए, इट इज दैट पोटेंशियल पावर हाउस। लेकिन ऐसा नहीं है कि 83 में जीतते ही 85 में सबने कहा लो लो भाई पैसे ले लो, आप मल्टी मिलियन डॉलर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ब्रॉडकास्टर देने वाला है। बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट डीडी का जो दूरदर्शन का बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड था, वहां तक तो मतलब उसको छोड़ना भी नहीं चाहते थे, इतनी मतलब गहमा गहमी रहती थी। इनफैक्ट आज भी ऐसा है कि जो भी होस्ट ब्रॉडकास्टर होता है जो बहुत पैसे देता है, ही इज ऑल्सो फोर्स्ड टू शेयर द फील्ड कि भाई जो आपका टेरेस्ट्रियल चैनल है उसके ऊपर जरूर आना चाहिए इन नेशनल इंटरेस्ट। बट देन लेट्स गो बैक टू दिस। 83 में आप वर्ल्ड कप जीतते हैं, आप एक बड़ा काम करते हैं। 87 में जो एक बहुत बड़ा जो इवेंट हुआ वो था वर्ल्ड कप, रिलायंस कप, आपको याद है? 87 में हुआ, वो भारत में हुआ, और तब वो पहली बार इंग्लैंड से बाहर आया वर्ल्ड कप। और इट वाज अ बिट ऑफ अ कू बिकॉज इंग्लैंड डिडंट लाइक इट। टीम लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब जो बड़े देश थे, इन सबको लगा कि यार ये क्या हुआ, ये तो इंडिया एक वर्ल्ड कप ले गया है। और आई रिमेम्बर कि पैसे, उस ट्रॉफी के लिए भी पैसे इकट्ठे किए गए थे, ऑर्गेनाइजेशन के लिए पैसे इकट्ठे किए गए थे, और वहां पर थोड़ा मुश्किल था, लेकिन किया, वो ऑर्गेनाइज किया। वो बीसीसीआई के लिए बहुत बड़ी पहल थी। 1992 में बीसीसीआई का एनुअल जो लॉस था वो आपको बताता हूँ, 62 लाख रुपए था साल का। 62 लाख रुपए के लॉस में था बीसीसीआई। 1992 बहुत पुरानी बात नहीं है दोस्त। और तब वो समय था जब बीसीसीआई को डीडी को पैसे देने पड़ते थे 5 लाख पर गेम। अब भाई 5 लाख रुपए वहां दोगे, टीम वालों को पैसे दोगे, मतलब मैच फीस ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी खर्चे खुर्चे मिला मिलू के भाई 62 लाख रुपए का लॉस था पर एनम। अब 1993 में दैट इज व्हेन द थिंग्स चेंज। जब बीसीसीआई गया कोर्ट के पास और कहा कि हम ना बेचना चाहते हैं राइट्स को, हम नहीं रखना चाहते, हमें लग रहा है अंडर वैल्यू, इसकी एक्चुअली अंडर वैल्यू का इसकी वैल्यू है। तो टीडब्ल्यूआई ने ये राइट्स पहले खरीदे और फिर वहां से खरीदे दूरदर्शन ने, एंड सडनली इन 1 ईयर 1993 वाज दैट लैंडमार्क ईयर जहां पर भारत के पास, बीसीसीआई के पास रेवेन्यू आना शुरू हुआ। $600,000 बनाए, $6 लाख। कहां पे पिछले साल 62 लाख का नुकसान था, यहाँ पे $6 लाख जो थे वो बीसीसीआई के कॉफर्स में थे, और चीजें बदलनी शुरू हो चुकी थी। सन 2000 में डीडी ने अब 240 करोड़ रुपए दिए, 240 करोड़, वॉपिंग 240 करोड़ रुपीस फॉर अ 4-year डील, कि हम 2000 से 2004 तक हम मैच दिखाना चाहते हैं, और इसके लिए हम 240 करोड़ रुपए देंगे। वेरी डन, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अब 2006 में अब कहानियां ना एक्सपोनेंशियली अब ये बढ़ रही हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि छोटा छोटा सा मार्जिनल इंप्रूवमेंट हो रहा है, टीम का जो खेल है वो बढ़ता जा रहा है, और टीम अच्छा करती जा रही है। और मतलब 1983 का वर्ल्ड कप जीते, फिर आप 85 में चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियंस ऑफ चैंपियंस बने, वहां पर जाके जीते, और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर नीचे चला जरूर, लेकिन खेल बाकी की तरफ बढ़ता रहा। सचिन तेंदुलकर खेलना शुरू हो चुके थे, राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली का डेब्यू हो चुका था। 96 का फिर हुआ वर्ल्ड कप भारत, इनफैक्ट अगेन द एशियन ब्लॉक,
और वहां पे जगमोहन डालमिया जी का एकदम से जो जादू था वो सर चढ़ के बोल रहा था, क्योंकि इंग्लैंड ने मना कर दिया हम श्रीलंका नहीं जाएंगे। उन्होंने कोई बात नहीं, मत जाओ यार, आपके लिए मैच ऑर्गेनाइज करेंगे। और दैट वाज द टाइम एवरीवन फेल्ट कि जगमोहन डालमिया जी, लेट जगमोहन डालमिया जी विल बिकम द आईसीसी प्रेसिडेंट एज वेल। वहां नहीं बने, लेकिन बाद में उनका नंबर जरूर आया। ये 2006 में एक्चुअली निम्बस ने राइट्स खरीदे $612 मिलियन, $612 मिलियन। उसको रीनेगोशिएट करके बाद में जरूर $549 मिलियन थे। अब आई एम लूजिंग नंबर्स, अब मैं जो नंबर बोलने वाला हूँ वो आप कैलकुलेशन खुद कीजिए। $549 मिलियन इन 2006 इट वेंट टू निम्बस स्पोर्ट्स। नियो स्पोर्ट्स का नाम याद होगा आपको। 2008 में सोनी ने आईपीएल के राइट्स एक्वायर किए एट $918 मिलियन, $918 मिलियन। और अगले ही साल फिर रीनेगोशिएट किया गया। जो चीज 918 मिलियन में खरीदी थी, अब 1.63 बिलियन में वही चीज वापस बेची गई सोनी को। तो फिर क्रिकेट बोर्ड गेटिंग रिचर एंड रिचर एंड रिचर। एंड 2012 में तो ऑफ कोर्स सब कुछ बदल गया। स्टार स्पोर्ट्स ने राइट्स खरीदने शुरू किए और उसके बाद से सभी राइट्स जो हैं वो एक एक करके स्टार स्पोर्ट्स के पास जाते रहे और पैसे लगातार बढ़ते रहे। लेकिन अगर इंडियन क्रिकेट के जो पैसों की तरफ से देखें तो दिस इज द डोमिनेंस। आईपीएल हैज ब्रॉट इन द मनी और ब्रॉडकास्टिंग डील्स हैव ब्रॉट इन द मनी। लेकिन खेल का जो ग्राफ बढ़ता गया ना, तो फिर जो 2000 का खराब सा समय था, वहां से जब पलटी भारत ने, जब एकदम से गेम बदली, तो वहां से पीछे मुड़ के देखा नहीं है। चाहे आप बात कर लीजिए 2003 के वर्ल्ड कप की फाइनल पहुंचने की, फिर आप 2007 का वर्ल्ड कप उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन 2011 का वर्ल्ड कप भारत ने जीता। 2013 का वर्ल्ड कप भारत ने, तो 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने जीती। 2015, 2019 सेमीफाइनल में भारत पहुंचता रहा और चैंपियंस ट्रॉफी उससे पहले भी भारत ने अच्छा किया था। तो फिर अब नाउ एवरीबडी स्टार्टेड रियलाइजिंग कि जो टीम है, ये टीम हल्की नहीं है भैया, इसको मानना पड़ेगा, आंकना पड़ेगा। अब हालात ये हैं कि हर टीम, ये जो भी उनका जो वर्ल्ड का साइकिल है, वो साइकिल इस प्रकार चलता है कि कब बीसीसीआई हमारे पास आएगा। अभी ऑस्ट्रेलिया की यही कहानी है कि बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप चाहे हो चाहे ना हो, भैया इंडिया का टूर होना चाहिए, थोड़ा लंबा हो जाए तो और मजा आ जाए। सो दे आर फिगरिंग आउट अ वे कि इंडिया को बुलाओ। साउथ अफ्रीका भी यही चाहता है, इंग्लैंड चाहता है हम 5-5 मैच खेलेंगे, होम भी अवे भी, और इंडिया आएगी तो पैसे अच्छे बनते हैं। दैट्स द सेम स्टोरी एवरीवेयर। सो नाउ बीसीसीआई हैज गॉट द माइट, और माइट का जो अच्छा काम किया उन्होंने, पता है क्या, कि जो पैसा आया ना उसको इन्वेस्ट किया ग्रास रूट क्रिकेट को इंप्रूव करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने में। एंड दैट्स व्हाई व्हाट यू सी इज वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉट्स ऑफ वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स। और समय है ये इंडियन डोमिनेंस का। अब देखते हैं किस प्रकार से कर पाएंगे, कितना आगे चल पाएंगे, क्योंकि अगर आप बाकी देशों के हिसाब से आप नंबर देखें, चाहे वो पैसे के नंबर्स हो या फिर प्लेयर्स के नंबर्स हो, और नो टीम इन द वर्ल्ड कम्स क्लोज टू इंडिया। सो इंडिया इज ऑन द ग्लोरी पाथ। फिंगर्स क्रॉस, टोज क्रॉस दैट आने वाला समय जो है, आने वाला जो दशक है, वो भारतीय क्रिकेट का होगा, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट हो या फिर वो T20। अब बताइएगा कैसे लगी आपको ये स्टोरी बीसीसीआई का, द राइज एंड राइज ऑफ बीसीसीआई। हाउ डिड यू लाइक इट? एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिए यार।